आज हम पढ़ रहे हैं व्याकरण। व्याकरण में पेज नंबर 21 अपठित बोध, जिसे आप इंग्लिश में अनसीन पैसेज कहते हैं, वही आज हम पढ़ेंगे। हिंदी में उसे अपठित बोध कहते हैं। अपठित मतलब जो कि पढ़ा ना गया हो। आज आप हमेशा मतलब आपके पेपर में आता है कि एक पैराग्राफ दिया रहता है और इस पैराग्राफ में से कुछ प्रश्न दिए रहते हैं और उस पैराग्राफ को पढ़ करके आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, है ना। तो अपठित वो जो पैराग्राफ था, वो पैराग्राफ ऐसा रहता है जो आपका पढ़ा हुआ नहीं रहता है, तो उनमें से प्रश्नों के उत्तर आपको चुनने होते हैं। तो वो प्रश्नों के उत्तर आप कैसे चुने, ये आज मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है बच्चों। अपठित का अर्थ होता है बिना पढ़ा हुआ, अर्थात जो पहले नहीं पढ़ा गया हो, यानी जो निर्धारित पाठ्य पुस्तकों से नहीं बल्कि बाहर से पूछा गया हो, अपठित गद्यांश या पद्यांश कहलाता है। इसका मूल उद्देश्य अपने अंदर प्रतिभा का विकास करना होता है। विद्यार्थी द्वारा उस गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर उसके मूल भाव को ग्रहण करके उसी के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दिए जाते हैं। इन उत्तरों को लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व अपठित अंश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर जहां तक संभव हो सके सरल, सुबोध और संक्षिप्त अपनी भाषा में होना चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। और पहले तो पैराग्राफ को 2-3 बार पढ़ लीजिए, फिर पढ़ने के बाद आप ये देखिए कि वो आपकी जो भाषा है वो सरल हो और सुबोध हो, संक्षिप्त हो। प्रश्नों का उत्तर लिखते समय यह ध्यान रखें कि उत्तर का संबंध गद्यांश अथवा पद्यांश से ही हो। शीर्षक लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि यह संक्षिप्त और सटीक हो। जब हम शीर्षक वाला प्रश्न रहता है कि इस पैराग्राफ का शीर्षक लिखिए, है ना, तो इस शीर्षक लिखते समय हमें ये ध्यान रखना है कि शीर्षक कैसा हो, संक्षिप्त हो, छोटा सा हो और पूरी बात को वो अपने आप में समाये हुए हो, है ना, ये ध्यान रखा जाता है। जैसे देखिए आपके में ये दिया हुआ है पैराग्राफ, इसे पढ़ करके देखिए कैसे इसमें प्रश्न के उत्तर निकाले गए हैं। उदाहरण देखिए, मानव जीवन के लिए जिस प्रकार भोजन, नींद और सांस लेना आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सक्रिय रखने के लिए मनोरंजन भी आवश्यक है। मनोरंजन का स्तर कुछ भी हो सकता है। मनोरंजन स्वस्थ एवं सौंदर्य के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। जिस प्रकार अच्छा, ताज़ा ढंग से पका भोजन और स्वच्छ वातावरण शरीर को स्वस्थ बनाता है, उसी प्रकार स्वस्थ मनोरंजन और मनोरंजन के अच्छे साधन मन और मस्तिष्क का उचित विकास करते हैं। अनेक प्रकार के खेल, घूमना, चुटकुले, हंसना, हंसाना, नाटक, सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन आदि मनोरंजन के साधन है। अपनी अपनी रुचि और स्वभाव के अनुसार व्यक्ति अपने मनोरंजन के संसाधन निश्चित कर लेता है। ये आपका पैराग्राफ दिया हुआ है। देखिए प्रश्न में पूछ रहा है मनोरंजन क्यों आवश्यक है। उत्तर देखिए कैसे बताया गया है। जीवन को स्वस्थ बनाने और सौंदर्य के विकास के लिए मनोरंजन आवश्यक होता है। मनोरंजन से किस किस प्रकार का विकास होता है। मनोरंजन से बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। मनोरंजन के कौन कौन से साधन हैं। खेलना, घूमना, चुटकुले, हंसना, हंसाना, नाटक, सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन आदि मनोरंजन के साधन है। ये देखिए सारे प्रश्नों के उत्तर आपके इस पैराग्राफ में थे, जो कि इस तरह प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लिए जाते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो इसमें मनोरंजन को लेकर के ही सारी बातें की बताई गई हैं, इसलिए इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, मनोरंजन होगा। इसलिए इसमें मनोरंजन शीर्षक देंगे। इसी तरह प्रश्न रहता है एक आपका कि इसका सारांश लिखे। इस पैराग्राफ का सारांश लिखे। तो जब आपको सारांश लिखना रहता है तो सारांश मतलब होता है कि संक्षिप्त में लिखना। तो सारांश मतलब कि पूरे पैराग्राफ का उसमें मतलब समझ में आना चाहिए, ना कि ऊपर की 2 लाइन लिख दीजिए, ना नीचे की 2 लाइन लिखिए, ना बीच की 2 लाइन लिखिए। आपकी पैराग्राफ जो है कैसा होना चाहिए। पैराग्राफ अगर 6 लाइन का है तो कम से कम आपको 3 लाइन लिखना चाहिए, या 2, और अगर 5 का है तो 2 या 2.5 लाइन लिखना चाहिए। मतलब कम से कम आधा होना चाहिए। एक पैराग्राफ का आधा सारांश होना चाहिए, आधे में लिखना है और आधे में अपनी बात पूरी लिखना है कि पूरा आपका पैराग्राफ उस बात से समाहित हो जाए, ठीक है। सारांश लिखते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। इस तरह अपठित बोध के प्रश्नों के उत्तर ढूंढे जाते हैं। जो समझ में आया, जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।